Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Fawad, lecturer of Maths Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन को डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो सीकेंट लाइन से स्लोप फाइंड किया जाएगा, और उसके लिए जो हमारे पास जर्नल उसका फार्मूला जो था, जो उसकी जर्नल फॉर्म थी, वो कुछ हमारे पास यूँ थी। उसकी जो जर्नल फॉर्म थी वो कुछ हमारे पास यूँ थी स्टूडेंट्स के हमने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट पे डिवाइड करना था, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट पे डिवाइड किया था और एक फार्मूला जनरेट किया था कि एफ़ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ़ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। तो ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन से हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को असल में डिस्कस किया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज को। तो जब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट की स्टूडेंट्स, तो वो डेल वाई बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। और ये आया कैसे, ये हमने ग्राफिकली जो है वो प्रूव किया था कि ये स्लोप से आया। असल में किस स्लोप से? स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन से। सीकेंट लाइन का जो हमने स्लोप जो है वो डिस्कस किया था, उससे ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो फार्मूला हमने जो है वो डिराइव कर दिया था। आज इसी फार्मूला पे एक्सरसाइज बेस करती है 2.1, और उस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट वन पार्ट क्या कह रहे हैं जी? फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स y विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 फ्राम x2 टू x3। कि इस इंटरवल में आप एवरेज रेट ऑफ चेंज को जो है वो फाइंड कर दें y विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 के लिए। तो आए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, y विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है जी, फ्राम x इज इक्वल्स टू 2 टू x इज इक्वल्स टू 3। इस इंटरवल में रहते हुए हमने जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले वो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, उसको हम लिख देते हैं। वो है हमारे पास डेल वाई बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ओवर डेल एक्स। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए और माइनस एफ ऑफ एक्स और ओवर डेल एक्स। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स देखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास वो इक्वल है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 के। फिर हमें से चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या कर देंगे, आप डेल एक्स टाइम जो है वो चेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स प्लस डेल एक्स टाइम चेंज होल स्क्वेयर प्लस 4 हो जाएगा। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मिल गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू भी मिल गई, ओवर डेल एक्स है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर फार्मूला में पुट कर दें तो क्या होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 4 और माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और होल ओवर क्या है जी, डेल एक्स। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है, तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर आपको पता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 4। अब ये माइनस साइन अगर अप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय डेल एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 है, ये भी कैंसिल। जो टर्म्स बची वो डेल एक्स का स्क्वेयर बचा और प्लस 2x डेल एक्स बचा डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब क्या होगा, नोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि डेल एक्स, तो हम डेल एक्स क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से डेल एक्स कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर 2 डेल एक्स का स्क्वेयर है, मीन के 2 टाइम है, तो हम इसको एक मरतबा फिर लिख देंगे प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा,
लास्ट में जो बचेगा x प्लस 2x। ठीक है, ये डेल y बाय डेल x है असल में। अब हमने वो इंटरवल हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें इंटरवल गिवन है। इंटरवल क्या कह रहे हैं कि फ्राम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 3 इस इंटरवल में रहते हुए आप चेंज फाइंड करें। तो जब हम डेल x यहाँ से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, डेल x में यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। डेल x जो है वो आपके पास x2 माइनस x1 है विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ये इक्वल होगा 1 के। और x की वैल्यू फर्स्ट वन जो है वो हमेशा पुट की जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। डेल x की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट कर दी, 1 के इक्वल है, और प्लस 2 इंटू, तो फर्स्ट वन x की वैल्यू, फर्स्ट वन इंटरवल में x की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 2 पुट की जाएगी यहाँ पर, तो ये 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आपने कैलकुलेट कर दिया। अब इसी तरह ये सारे पार्ट इसी तरह हैं, टोटल एक्सरसाइज इसी फार्मूला पे है और इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका थर्ड वन पार्ट के 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7 और फ्राम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3 तक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि टोटल क्वेश्चन एक ही पेज पे हमारे पास बन जाए। तो क्वेश्चन क्या है जी, सी पार्ट में s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7 और t इंटरवल क्या है फ्राम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब डेल एस बाई डेल टी होगा फार्मूला, डेल एस बाई डेल टी विच इज इक्वल टू एस ऑफ टी प्लस डेल टी लिख दें माइनस एस ऑफ टी लिख दें और ओवर डेल टी लिख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, एस ऑफ टी प्लस डेल टी। तो एस ऑफ टी वो फंक्शन क्या है इन टर्म ऑफ टी विच इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7 के इक्वल है, और एस ऑफ टी प्लस डेल टी क्या होगा, वो इक्वल है, जहाँ पर t है ना आप वहाँ पर t प्लस डेल टी कर दें, 2 इंटू टी प्लस डेल टी का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 इंटू टी प्लस डेल टी हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एस ऑफ टी की वैल्यू भी है और एस ऑफ टी प्लस डेल टी की वैल्यू भी है, इनको यहाँ पर पुट कर दें। तो पुट कर दें स्टूडेंट्स, डेल एस बाई डेल टी विच इज इक्वल्स टू एस ऑफ टी प्लस डेल टी की वैल्यू क्या है 2 इंटू टी प्लस डेल टी का क्यूब है माइनस 5 इंटू टी प्लस डेल टी है प्लस 7 है। ठीक है, और माइनस एस ऑफ टी, माइनस एस ऑफ टी से मुराद माइनस 2t क्यूब माइनस 5t प्लस 7 है असल में, और होल डिवाइडेड बाय क्या है डेल टी है। अब क्यूब का फार्मूला ओपन कर दें जी। क्यूब का फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर, ये फार्मूला है। तो उस फार्मूला को देखते हुए आप यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज़, 2 इंटू ए क्यूब से मुराद टी का क्यूब प्लस बी क्यूब से मुराद डेल टी का क्यूब, ठीक है जी, प्लस 3a, ए क्या है टी है तो टी स्क्वेयर डेल टी हो जाएगा 3a स्क्वेयर का, ए का जस्ट स्क्वेयर और बी, और प्लस 3a एज इट इज़ और b का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7, और इस माइनस साइन को भी अंदर अप्लाई कर दें तो माइनस 2t क्यूब प्लस 5t और माइनस 7। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब होल डिवाइडेड बाय डेल टी। अब नेक्स्ट स्टेप इससे क्या हो सकता है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को सब के साथ यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देंगे
फिर देखते हैं कौन ऐड हो रहा है और कौन सब्ट्रैक्ट होके जो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2t³ प्लस 2 होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 6t² ∆t हो जाएगा, प्लस 6t ∆t हो जाएगा, और -5t प्लस 7 और -2t³ प्लस 5t -7 डिवाइडेड बाय ∆t हो जाएगा। कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं जी? सबसे पहले ये +2t³ है, ये -2t³ है, कैंसिल। फिर नेक्स्ट में आए, ये -5t है, ये +5t है, ठीक है जी। फिर और ये +7 है, ये -7 है। और कोई कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर और कोई भी कैंसिल नहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो लिहाजा जो टर्म्स बचेंगी वो 2 ∆t होल क्यूब प्लस 6t² ∆t हो जाएगा, प्लस 6t ∆t हो जाएगा, और -5 ∆t हो जाएगा, ऑल डिवाइडेड बाय ∆t विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें ∆t तो सब में से ∆t आप क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो बचा क्या? 2 ∆t² प्लस 6t² प्लस 6t ∆t और -5 डिवाइडेड बाय ∆t। तो ये से कैंसिल, विच इज इक्वल टू 2 ∆t² प्लस 6t² प्लस 6t ∆t -5 ∆s बाय ∆t। अब आपको ∆t की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो ∆t अभी हम फाइंड कर देते हैं। t जो है वो हमारे पास इंटरवल 1 to t = 3 है, तो ∆t जो होगा वो इक्वल होगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर पुट कर दें 2 × 2 का स्क्वायर ∆t, ये ∆t की वैल्यू है, ठीक है जी। और प्लस 6 × t की वैल्यू फर्स्ट वन पुट की जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 × ∆t 2 और -5, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 2 × 4 प्लस 6 1 का स्क्वायर और प्लस 6 2 = 12 -5, तो 8 प्लस 6 प्लस 12 -5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 26 - 5 21 आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये आपने जो है वो सॉल्व कर दिया सी पार्ट इसका। अब जो है वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सारे सेम हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। यूज डेफिनेशन दिस वन, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, कि इसी तरह आप लोग जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हुए, फार्मूला को अप्लाई करते हुए आप सबसे पहले f(x + ∆x) की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर -f(x) और ओवर ∆x उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा। तो एक पार्ट यहाँ से सी पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, πr² वाला। एक सी पार्ट जो है वो इसका भी सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी एक्सरसाइज सेम है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट नहीं है। इसी तरह जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। a विच इज़ इक्वल्स टू πr² की इक्वल है, और r जो है फ्राम r2 to 2.1 है, r इज इक्वल्स टू 2.1 की इक्वल है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने से पहले ∆a ओवर ∆r हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ar + ∆r माइनस a(r) हो जाएगा, और ओवर ∆r हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आपको a(r) चाहिए, तो वो इक्वल है πr² के। फिर आपको a(r + ∆r) की वैल्यू चाहिए, तो वो इक्वल है यहाँ पर इसमें पुट कर दें πr + ∆r का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें ∆a/∆r विच इज इक्वल्स टू a(r + ∆r) किसकी इक्वल है? π(r + ∆r) का होल स्क्वायर है, माइनस a(r πr² के इक्वल है, और ओवर ∆r
आर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वेयर प्लस डेल आर का होल स्क्वेयर प्लस 2r डेल आर माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल आर। तो पाई को मल्टीप्लाई कर दें, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई डेल आर का स्क्वेयर प्लस पाई 2r डेल आर माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल आर के इक्वल है। तो ये पाई आर स्क्वेयर इस पाई आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट पाई डेल आर होल स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर डेल आर रहेगा डिवाइडेड बाय डेल आर रहेगा। तो डेल आर दोनों में से कॉमन ले लें, रहेगा क्या, पाई डेल आर प्लस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय डेल आर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, पाई डेल आर प्लस 2 पाई आर, ये डेल ए बाय डेल आर है असल में। अब आपको आर की वैल्यू भी चाहिए और डेल आर की वैल्यू भी चाहिए। तो डेल आर की वैल्यू आपके पास आर जो है वो इक्वल है 2.1, ठीक है। तो डेल आर क्या हो जाएगा, 2.1 माइनस 2 तो 0.1 आ जाएगा और आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे आप यहाँ पर, पाई, ठीक है जी, डेल आर 0.1 है और प्लस 2 पाई आर की वैल्यू 2 है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर आप, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 3.14 स्टूडेंट्स पुट कर सकते हैं, 3.14 इंटू 0.1 और प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 2। तो जो आपके पास आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट में ऐड कर दें, 12.874 आपका स्टूडेंट्स आंसर होगा। तो बाकी भी जितने भी यहाँ पर आप पार्ट देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट ऑफ टी माइनस 9 है, एस ऑफ टी माइनस 3 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 है। तो आगे इंटरवल गिवन है और उसी तरह ये सारे के सारे पार्ट सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें भी उसने कह दिया कि डेल एच बाई डेल टी हमें फाइंड करके दें और उसके लिए भी उसने आपको एक फंक्शन दे दिया कि -16t स्क्वेयर प्लस 80t और टी जो है वो 222.1 है, टी 222.01 है। फिर इसी तरह यहाँ पर भी देखें, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो यहाँ पर भी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी वो दे रहा है यहाँ पर। फिर इसी तरह यहाँ पर देखें, पी ऑफ टी 3t स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो 2 to 5 ईयर्स है। यहाँ पर अब आप इसी तरह पी ऑफ टी मीन के डेल पी ओवर डेल टी हो जाएगा और डेल यहाँ पर आपके पास होगा क्या, पी ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस पी ऑफ टी ओवर डेल टी हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे अभी हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट्स, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, इसी फार्मूला पे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज पे हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है। अब अगर आपको इन जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं इनकी सही तरीके से समझ आ गई है तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स सबसे पहले आप फाइंड कर दें और फिर उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स उसमें से कर दें और ओवर डेल एक्स पे डिवाइड कर दें और इंटरवल आपको गिवन है, उस इंटरवल से आप जो भी वैल्यू आपको मिल रही है उस वैल्यू को कैलकुलेट कर दें। अब ये एक्सरसाइज के जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए या 2 क्वेश्चंस हैं पूरे और दो क्वेश्चंस के पार्ट हैं, तो ये आप लोग सॉल्व करके तो वापस चेक करवाएंगे। फिर भी अगर किसी जगह पे किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।